कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी नई वीडियो में। सो फ्रेंड, अभी सुबह के 10 बजे हैं और दिन है बुधवार का। तो घर का सब काम हो चुका है, बच्चे भी चले गए हैं और तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आई होप कि आपको कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको मेरी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर मैं अपने जो पौधों को दे रही हूँ पानी, क्योंकि बाहर जो रोड है ना, आजकल मिट्टी का काम ज़्यादा हो रहा है। सबकी जो रोड है वो बन रही थी यहाँ पर, तो डस्ट जम जाती है। और मैं यहाँ पर इनको स्प्रे कर दूँगी ना तो थोड़ा सा ये फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि ताजगी हर किसी को चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना कपड़े 2 दिन में वॉश करती हूँ। बीच में 1 दिन का गैप करके दूसरे दिन कपड़े वॉश करती हूँ। डेली मशीन नहीं लगाती हूँ मैं। और जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि देखिए कुछ अलग काम करेंगे तो कपड़े धोने में भी टाइम लगता है। ये भले ही हम मशीन से धो रहे हैं, और क्योंकि बीच बीच में हमें कुछ और भी काम करना होता है। बच्चों को कल यूनिफॉर्म थी बच्चों की, तो इसलिए मुझे आज वॉश करने पड़ेंगे कपड़े। अदरवाइज़ मैं जब भी मेरा टाइम लगता है शाम को धुल देती हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो मॉर्निंग में अच्छी खासी धूप आती है यहाँ पर। और मॉर्निंग के टाइम अच्छी खासी धूप लग जाती है, तो फिर मैं दोपहर में अपने कपड़े उतार लेती हूँ। लेकिन कल बच्चों को स्कूल जाना है तो इसलिए मुझे अभी जल्दी ही इसको मशीन लगानी होगी। सो फ्रेंड, देखिए मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए सिलाई सीखने के कितने फ़ायदे होते हैं और सिलाई सीखना क्यों ज़रूरी होता है। और अगर एक हाउसवाइफ है, घर के कामों के अलावा अगर वो कुछ और काम करती है तो कितने उसे फ़ायदे होते हैं। तो ये देखिए देखिए सिलाई मैं काम कर रही हूँ, लेकिन माइंड में मेरे सिर्फ यही बातें चल रही हैं कि फटाफट से मैं ये काम करूँगी और उसके बाद मुझे अपना काम देखना है। तो टेंशन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देखिए ज़्यादा टेंशन जेंट्स लोगों को घर की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो इसलिए नहीं होती है, वो बाहर जॉब करते हैं या कुछ भी काम करते हैं। जेंट्स लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं, तो इसलिए उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती। ज़्यादा जो टेंशन लेती हैं ना, जो माइंड करती हैं घर के कामों को, वो लेडीज़ ही करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि घर के काम किए उसके बाद उन्हें क्या करना है यही बातें सोचती रहती। आज उसने मुझे ये बोल दिया, आज उसने मुझे ये कर दिया, मैंने ये काम किया था, क्योंकि वो फ्री रहती हैं घर में। तो इसलिए वो ज़्यादा इधर उधर की बातें ही सोचती हैं, फ़ोन पे बातें करती हैं, इधर उधर की बातें ही करती हैं, या फिर बैठकर लेडीज़ों के साथ में गप्पे मारती हैं, वो भी इधर उधर की ही बातें करती हैं। क्योंकि काम की मैं भी एक लेडीज़ ही हूँ। और जैसे कि घर के काम के साथ साथ में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं ना, कुछ भी काम करो, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, मतलब किसी को सिलाई में है, किसी को किसी भी चीज़ में है, मुझे सिलाई में है। तो देखिए आप अगर कुछ करना चाहती है ना, मतलब देखिए घर के में नोक झोंक होती रहती है, छोटी मोटी बातें भी होती रहती है, क्योंकि यही जीवन है। यही जीवन है घर में, मतलब टेंशन भी होती है, खुशी भी होती है, सब चीज़ें होती है। लेकिन अगर हम इनको साथ लेकर अगर कुछ काम करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से जो है टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो घर के कामों के साथ साथ अगर हम एक्स्ट्रा कुछ काम करेंगे तो पूरा फोकस हमारा काम पर ही रहेगा, ना कि इधर उधर की बातों में रहेगा। तो एक तो सिलाई करने के या कुछ भी काम करने के ये फ़ायदे होते हैं कि हम अपने काम पर फोकस करते हैं, इधर उधर की बातों से बच जाते हैं। और आप ये काम करके देखिएगा, सच बता रही हूँ, कुछ भी टेंशन नहीं रहेगी। मतलब इधर उधर की बातें आपकी माइंड में जाएगी नहीं, छोड़ दोगे आप उन बातों को, सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगे। मेरे साथ यही है कि अगर मैं जो भी कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए ना तब तक मुझे सांस नहीं आती है। मतलब मैं चैन ही नहीं लेती हूँ कि ये काम मुझे करना ही है। ठीक है, तो देखिए अगर आप सिलाई करते हो तो कितने तो हम पैसे बचा सकते हैं। हर किसी के मतलब पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हर चीज़ बाहर से अफोर्डेबल कर सके। देखिए आजकल हम लेडीज़ों को क्या चाहिए, हम लेडीज़ों को ना ज़्यादा फैशन का होता है। ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और आजकल सिलाई का इतना ज़्यादा क्रेज चल गया है ना, हर कोई डिज़ाइनर कपड़े पहनता है, हर किसी का मन करता है। लेकिन हर कोई बाहर से इतने महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता है। लेकिन अगर आप सिलाई सीख लोगे ना तो आप घर पर ही अपने एक से एक डिज़ाइन के कपड़े बना सकते हो। और पैसे कैसे बचा सकते हो कि देखिए अगर हम मार्केट से मतलब कैसे भी कितने भी महंगे कपड़े खरीदेंगे ना, तो उनमें सिलाई इतनी कच्ची आती है ना कि 2-4 बार पहनेंगे उनकी स्टिचिंग जो है निकलने लगती है। तो आप जाओगे टेलर के पास, उनमें फिटिंग लगाने की, ऑल्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। मेरे पास भी इतने कपड़े आते हैं ऑल्ट्रेशन के कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जो मैं ज़्यादा इतना काम नहीं करती हूँ कि मेरे पास भीड़ लगी रहेगी कपड़ों की,
लेकिन जो 5-6 मेरे कस्टमर ऐसे हैं ना, उनके टोटल कपड़े मेरे पास ही आते हैं, तो मुझे तो उनसे ही इतना फ़ायदा होता है। देखिए, अगर आप अपने कपड़े इतने सक्षम हो गए कि आप सिलाई कर सकते हो, तो आप छोटे मोटे अपने कपड़े, जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, उनको स्टिच कर सकते हो और वो बाहर अपने पैसे बचा सकते हो। तो हम अगर बाहर टेलर के पास एक फ़िटिंग करने के लिए जाएंगे तो 60 से 70 रुपये आराम से ले लेंगे वो। कुछ भी अगर छोटा सा भी काम करेंगे ना तो उसके वो पैसे ले लेंगे, लेकिन आपसे सिलाई आती है तो वो काम आप घर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं देखिए हमारे घरों में, क्योंकि घरों में ना बहुत सारी बेकार चीज़ें, मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं बहुत सी चीज़ों को फेंकती भी नहीं हूँ। बहुत सारे कपड़ों को मैं किसी को देती भी नहीं, क्योंकि उनमें मन रहता है कि यार इतना अच्छा कपड़ा है। कोई कपड़े इतने पसंद होते हैं ना, तो किसी का देने का मन करता है और ना ही वो हमें फिट आते हैं। तो उनका क्या करें, अगर आप सिलाई आती है तो उनका कुछ ना कुछ हम कर ही सकते हैं, टॉप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या फिर जो हम बाहर मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, हर चीज़ें पैसों में मिलती हैं, तो वो चीज़ें हम अपने घर पर बना सकते हैं। यूट्यूब पर इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डली हुई हैं कि पुराने कपड़ों से हम क्या बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो उनको देखकर आप घर बैठे कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है अपना जो दिमाग है इधर उधर की बातों में लगाएंगे, वो चीज़ें आपकी एक अच्छी जगह पर लगेगी। मतलब कुछ और सोचने की बजाय आप ये सोचोगे कि मुझे आज क्या करना है, इस चीज़ का मुझे क्या बनाना है। ठीक है। दूसरा, आपका जो टाइम है वो भी एक अच्छी जगह ही लगेगा कि आप कुछ काम कर रहे हो, अपना काम समेट रहे हो, ना कि फ्री रहकर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि देखिए आजकल के टाइम में ना हम किसी के साथ में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आजकल इतना प्यार ही नहीं है किसी के बीच में कि हम किसी के साथ में बैठकर बातें कर सकें। तो अपना टाइम वेस्ट ना ही करते हुए तो अपना अच्छे जगह पर टाइम लगाइए, अपने पैसे बचाइए, अपनी इनकम करिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी जिस पर काम आता है, खासकर हाउसवाइफ पर, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो करना चाहती हैं, परेशान हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं वो। तो हम ऐसे कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, पैसे भी बचा सकते हैं और अपना जो टाइम वो भी बचा सकते हैं, और अपना जो दिमाग है इधर उधर की बातों में लगता है उसको भी हम अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। और सच बताऊं, बहुत अच्छा भी लगता है अगर हम कुछ भी अगर अपना डिज़ाइन बनाए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी करें, जो भी चीज़ों को करना चाहता है, क्योंकि हर चीज़ का करने का एक क्रेज़ होना चाहिए और जुनून होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। अगर आप में लगन है ना, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। और आजकल के टाइम में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर के कामों में ही घुसे रहोगे। तो हर एक हाउसवाइफ के लिए है, सिलाई सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई सिलाई सीखना भी चाहता है ना, तो किन किन सामानों की ज़रूरत होगी, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। वही सब चीज़ें हैं जो हमें अपने घर में चाहिए होती हैं। मशीन से जुड़ी जैसे कोई भी चीज़ अगर कोई सिलाई करना चाहता है ना, तो बस मैं तो यही कहूँगी कि 1000 से 1500 रुपये तक का सामान आएगा आपका सिलाई का, जिसमें कि आपकी बुकरम हो गई, कैंची हो गई, इंची टेप हो गई, रील वगैरह जो भी कुछ है, छोटा छोटा ऐसा सामान है। अपने जो मशीन से रिलेटेड सब टूल्स अपने पास रखिए, आपके घर में भी काम आएंगे और अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो उसमें भी काम आएंगे। तो अगर आप 1500 रुपये भी अपने खर्च कर लोगे ना सिलाई के लिए, तो आप 1500 से ना कितने 1550,000 रुपये कमा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सिलाई इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि अगर आप छोटा सा भी काम करोगे उसी के पैसे लोगे। फिटिंग लगाओगे 30 रुपये भी लोगे उसके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो है माइंड भी वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। कुछ तो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा मेरी बातों से, क्योंकि हमें ना एक दूसरे से ही मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मैं भी अगर कोई चीज़ें देखनी होती है, मैं भी अपनी यूट्यूब पर ही देखती हूँ सब चीज़ें। ठीक है। मुझे पसंद नहीं है किसी लेडीज़ के साथ में बातें करना, अपना टाइम बर्बाद करना, वेस्ट करना। क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पर ही काम कर रही हूँ, तो देखिए अगर मैं इसे इग्नोर करती रहूँगी ना, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो मुझे तो यही लगता है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो चीज़ में आप घुस गए हो ना, उसे कम्प्लीटली पूरा करो जल्दी फटाफट से। तो उसके लिए आपको माइंड और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। और फ्री बैठकर कुछ भी हासिल नहीं होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस पर जो भी आता है, जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट है, वो करते रहिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।
चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।